चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो आज है अपना सेट नंबर डी। इससे पहले कि अपने सेट ए बी और सी तीनों सेट हो चुके हैं, आज अपन सेट नंबर डी देख रहे हैं। वही हर बार की तरह 25 क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे यही बोलता हूँ कि हर बार कि आपको एक कॉपी लेकर बैठना है और इसमें जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो राइट करते जाइए, जितने गलत हो रहे हैं उनको गलत करते जाइए और अपना खुद से एनालाइज करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर पीपल वर एक्सपोज टू फिलिंग द ब्लैंक्स। भोपाल आपदा के दौरान लोग खाली स्थान के संपर्क में थे। किसके संपर्क में थे? करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। गैस पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी गैस के संपर्क में आए थे? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मूवी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर ऑस्कर अवार्ड इन 2017। अब आपका होमवर्क है 2021 में कौन कौन सी मूवीज़ सेलेक्ट हुई हैं ऑस्कर के लिए और किसको टॉप प्राइज़ मिला, ये सब आपको खुद से देखना है। चलो, तो ये पूछ रहे हैं 2017 में कौन था निम्न में से किस भारतीय मूवी को 2017 के ऑस्कर के लिए चुना गया? किस भारतीय मूवी को चुना गया था? विसारा नहीं, ठीक है, विसारा नहीं, ये शायद साउथ की लग रही है, फिर भी मुझे इस बारे में श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन किसको चुना गया था? विसारा नहीं, विसारा नहीं को। तो आप ध्यान रखना कि इस बार अपनी कौन सी इंडियन मूवी को सिलेक्ट किया गया है, ये आपका खुद का होमवर्क है। आप कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, ये लीजिए। क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद आप लोगों ने देख लिया, चलो फिर भी पढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी लोकेटेड इन इंडिया। भारत में साहित्य अकेडमी के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये लीजिए 4 ऑप्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये लो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य खाली स्थान है, कौन सा है? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हियर इज योर 4 ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन इज, पंडित रविशंकर वाज अ फेमस फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेयर। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध खाली स्थान वादक थे। किस चीज़ के वादक थे वो? सितार वादक थे पंडित रविशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ये लीजिए 4 ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स, रिवर रन पैरेलल टू नर्मदा। खाली स्थान, नदी नर्मदा के समांतर बहती है, कौन सी नदी है? करेक्ट आंसर इज ताप्ती। ताप्ती इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो बहती हैं अपनी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, लेकिन ये जो नर्मदा है अपनी, नर्मदा और ताप्ती जो है ये अपनी ईस्ट टू वेस्ट जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये बे ऑफ बंगाल साइड से जाती है, मतलब यहाँ से इस तरफ से बहती है, इधर इस तरफ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो, वैसे यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, फैक्ट का भी आराम से पढ़ेंगे बैठ के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इज बेस्ड इन। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इज बेस्ड इन ग्वालियर। करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। तो आप याद रखना ग्वालियर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लीजिए चार ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, निमाड़ उत्सव इज निमाड़ उत्सव इज रिजॉइस्ड ऑन द बैंक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स रिवर। निमाड़ उत्सव का आनंद खाली स्थान नदी के तट पर लिया जाता है। एक मिनट, हाँ लिया ही है ना, वेट कीजिए, लिया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है? ये है आपका नर्मदा नदी पर, ठीक है। निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन है, गुजरी महल इन ग्वालियर फोर्ट वाज बिल्ट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। ग्वालियर किले में गुजरी महल खाली स्थान द्वारा बनवाया गया था। करेक्ट आंसर इज राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था गुजरी महल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, अ पोएट राइटर जर्नलिस्ट was awarded the first साहित्य अकेडमी अवार्ड इन हिंदी फॉर हिज वर्क
वर्क क्या था उनका? हिम तरंगिणी। मैं ये रफ कर देता हूँ, क्लियरली समझने आएगा। तो ये बोला जा रहा है कवि, लेखक एवं पत्रकार, खाली स्थान दिया हुआ है, को हिंदी में उनके कार्य हिम तरंगिणी के लिए पहले साहित्य अकादमी अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन थे वो? करेक्ट आंसर इज पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। ठीक, तो ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए 4 ऑप्शन, करिए खुद से सॉल्व। क्वेश्चन पूछा जा रहा है टू मेजर रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की दो मुख्य नदियाँ द गैंगेज एंड यमुना जॉइंट एट, उत्तर प्रदेश की दो वृहत नदियाँ गंगा एवं यमुना खाली स्थान में मिलती हैं। तो कहाँ पर मिलती हैं ये? करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। ये दोनों नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं? इलाहाबाद में ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये लीजिए 4 ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, खाली स्थान, राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं गाइज यहाँ पर लिखता हूँ लेकिन आप बताते नहीं हैं, आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भले ही आप सर्च करके बताइए लेकिन आपको बताना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI। ये जब एग्ज़ाम हुआ होगा तब पूछ रहे हैं। अभी लेटेस्ट कौन है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन है, ये आप खुद पता लगाइएगा। तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम थे अजय सिंह। हो सकता है अभी भी अजय सिंह हो, ये आपका होमवर्क है, आपको करना चाहिए। अजय सिंह इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज अक्टूबर 21, 21 अक्टूबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लीजिए 4 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट ऑल द सिनेमा हॉल इन इंडिया शैल प्ले द नेशनल एंथम बिफोर द स्टार्ट ऑफ फीचर फिल्म। पूछा ये जा रहा है कि खाली स्थान देकर पूछा जा रहा है, मतलब कब पूछ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत के सभी सिनेमा घरों में फीचर फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान मतलब चलाया जाएगा। तो कब आदेश दिया था ये आदेश आया था अपना 30 नवंबर 2016 में। तो डेट्स वगैरह अक्सर पूछ लेते हैं MPPV वाले एग्ज़ाम में, तो आपको डेट्स याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 30 नवंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ये लीजिए 4 ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवे, खाली स्थान, भारतीय रेलवे के पश्चिमी केंद्रीय क्षेत्र का मुख्यालय है, कहाँ पर है? करेक्ट आंसर इज जबलपुर। ठीक है, तो अपने MP में जो जबलपुर है वो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, ये लीजिए 4 ऑप्शन। देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में खाली स्थान जिले कितने हैं? 51। अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए। आपको कमेंट में बताना चाहिए कि 52वां जिला कौन सा है, 52वां जिला कौन सा है, ये आप बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 1 2 3, ये लीजिए 4 ऑप्शन। ऑन द रिचेस्ट, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इज फिलिंग द ब्लैंक्स टेम्पल, विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश में स्थित खाली स्थान मंदिर है, कौन सा मंदिर है? फेमस तिरुमाला या तिरुपति मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, तिरुमाला या तिरुपति भी बोलते हैं, तिरुपति जी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, ये लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिलिंग द ब्लैंक is a Bengali author known for her feminist view who has been living in exile. Filling the blanks. बंगाली लेखिका हैं जो अपनी नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती हैं, साथ ही जो निर्वासन में रह रही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन जी हैं ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये लीजिए 4 ऑप्शन।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विच इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बताइए। करेक्ट आंसर इज एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब आपको ये बताना है ये कहाँ पर है, ये आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ये लीजिए 4 ऑप्शन। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर, पूछा जा रहा है, वेट कीजिएगा। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर इज, बताइए। करेक्ट आंसर इज सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी। ठीक है, सरोजनी नायडू इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए 4 ऑप्शन, खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दिस नेशनल पार्क इज नॉट इन मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो ये जो है नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नहीं है। तो फिर कौन कौन से हो गए एमपी में? आपका देखो बांधवगढ़ हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया। अब देखिए आपके 2-3 होमवर्क है। एक तो ये है कि ये जो नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा होमवर्क ये है कि जितने भी जो एमपी के बताएं ये किस किस ज़िले में पड़ते हैं, ये सब आपको बताना चाहिए। एक मैं बता देता हूँ, माधव नेशनल पार्क पड़ता है अपना शिवपुरी में, ठीक है। बाकी क्या आप बताइए कि संजय नेशनल पार्क कहाँ पर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं जो भी चीज़ आपसे बोलता हूँ करने के लिए आप ज़रूर करा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, फिलिंग द ब्लैंक्स इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, खाली स्थान को भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो काफ़ी सरल सवाल भी है आपके लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा क्या? दादा साहब फाल्के, क्योंकि इनके नाम पे अवार्ड भी मिलता है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल किसको मिला है और इससे पहले किसको मिला है? आपको याद रखना है 2000, कम से कम 2019 के बताइए, 20 का बताइए और 21 का आप सर्च करके देखिएगा कि किसको मिलने वाला है, ठीक है। तो 19, 20, 21 का कम से कम पता होना चाहिए दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जिसका आंसर शायद आप लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक इज कॉल्ड पेरिस ऑफ निमाड़, खाली स्थान को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन ये देख लीजिए। करेक्ट आंसर इस बड़वानी को कहा जाता है, ठीक है। जो अपने एमपी में बड़वानी है उसको क्या बोला जाता है? पेरिस बोला जाता है, पेरिस ऑफ निमाड़, निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस सीरीज इज, क्वेश्चन है ये लीजिए 4 ऑप्शन, ये लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम ऑफ एयरपोर्ट इन इंदौर इज, इंदौर में हवाई अड्डे का खाली स्थान नाम है, क्या नाम है? पता होना चाहिए, तो काफ़ी सिंपल है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट। आपके कितने स्कोर आए आप खुद से एनालाइज करिए, कहाँ पर कमी छूट रही है ये देखिए, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।